ये मामला कांग्रेस बीजेपी की तूतू मैमे पर कैसे आ गया? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कांग्रेस बीजेपी की तूतू मैमे पर आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये किसान वर्सेस सरकार की है, किसान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर थोपना चाहते हैं। ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जो कुछ भी अप्रिय घटना वहां पर घटी है उसका कोई साथ नहीं दे रहा है जो लाल किले पर घटना घटी है। तो अपनी नाकामियों को, यानी वहां पर किस तरह से 30-40 ट्रैक्टर वहां पर पहुंच गए, दीप सिद्धू इतने 500-800 लोगों को लेकर के वहां पर कैसे पहुंच गया, पुलिस मुख्य दर्शक वहां पर बनी रही है, ये बहुत बड़े सवाल है। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी तमाम सारी एजेंसियां जो है, चाहे वो सीआईडी है, आईबी है, रॉ है, तमाम सारी एजेंसियों का फेलियर है। तो क्या ये फेलियर अमित शाह जी का, गृह मंत्री का नहीं बनता है? अमित शाह ने क्या राजीनामा नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी घटना वहां पर घटी है। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर यह थोपा नहीं जाएगा। 63 दिनों से पूंजीपतियों के पोषण के लिए अन्नदाता का शोषण हो रहा है, और ये धरती के लाल पूंजीपतियों के दलाल के सामने झुके नहीं है। अब ये फ्लैग मार्च हो रही है। ये फ्लैग मार्च अगर 25 और 26 को हो जाती, पैरामिलिट्री फोर्स अगर 25 या 26 को पहुंच जाती, तो शायद वो लाल किले वाली अप्रिय घटना नहीं घटती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। उस दिन तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस जो है ट्रैक्टर मार्च के साथ है। 25 और 26 को तो आप कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर मार्च के साथ हैं, हमारा समर्थन है। बिल्कुल, ये तो किसानों ने मना कर दिया, नहीं तो आप ट्रैक्टर पे सोफा भी लगवा लेते उस दिन बैठने को। ट्रैक्टर मार्च, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ट्रैक्टर मार्च के साथ में कांग्रेस पार्टी थी और है, लेकिन हुड़दंगियों के साथ में नहीं है, उन लोगों के साथ में नहीं है, कट्टरपंथियों के साथ में नहीं है जिन्होंने कहा कि इंदिरा को हमने ठोक दिया। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ देगी? हम तो समझ रहे थे सर, आप ही नहीं समझ रहे थे पहले। ठोक दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपा रही है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए फटाफट, फिर चौधरी साहब और मलिक जी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक रोहित जी कहावत होती है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चरण सिंह सापरा जी के मुंह से निकल ही गया कि अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। सारी राजनीति तो यही थी मान्यवर। आपने एक अच्छी बात कही, मैं ईमानदारी से कहूंगा, जिन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी को ठोक दिया, काश आपकी पार्टी ने हिम्मत दिखाई होती और एक बार खड़े होकर कह दिया होता कि ये कहने वाले इंदिरा गांधी के सम्मान के गुनहगार हैं। जिस दिन वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करते हुए तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, वहां कोई मोदी सरकार नहीं थी। जिस दिन गांधी के होलसेल कॉपीराइट होल्डर्स ने यह कह दिया होता कि महात्मा गांधी का अपमान करने वाले महात्मा गांधी के गुनहगार हैं, शायद हिम्मत नहीं बढ़ती। मगर अफसोस आज भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो पूरे देश का किसान आंदोलन छुपाइए मत। तो मैं एक बात, अपनी नाकामी छोड़िए, वो जिस राज्य से सांसद है चरण सिंह सापरा जी, वहां तो एक काला कानून लागू है, तो वहां किसानों को समझ में नहीं आ रहा क्या? या राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा? गजब है भाई। महाराष्ट्र में आपकी सरकार आंदोलन कर रही है और महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू, आप पावर में है, बजाय निरस्त करने के आंदोलन कर रहे हैं। सर इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सुधांशु जी सापड़ा जी एक सेकंड, त्रिवेदी जी सापड़ा जी एक सेकंड, इस समय जब हम बात कर रहे हैं ना, मसला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आगे बढ़ के इस बात पे आ गया कि सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ गए हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, नहीं हटेंगे, क्या वो आंदोलनकारी आज हटा दिए जाएंगे? कृष्णबीर जी, 63 दिन से आंदोलन चल रहा था, अभी सुधांशु ने जिक्र किया, लेकिन एक चूक ने क्या आम लोगों का विश्वास, उनका भरोसा, उनका समर्थन इस आंदोलन ने गवा दिया जो लाल किले पर घटना हुई उसकी वजह से? रोहित जी, सारे देश ने इस घटना से जो दर्द उनके दिल में है, वो तमाम रिएक्शंस जो देखने को मिल रहे हैं, और किस तरह से असामाजिक तत्व इस आंदोलन में पहले से ही घुस गए थे। बार बार देखिए, आपके साथ चर्चा में हमने कई बार इस बात को कहा कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं, वो हिंसा जरूर करेंगे। और 26 जनवरी जैसे दिन पर जो राष्ट्र का इतना बड़ा पर्व है, सेना के शौर्य दिखाने का, किसी पार्टी का है, सरकार का नहीं होता, वो राष्ट्र का पर्व है। और लाल किले पर जो ध्वज है वो राष्ट्र का ध्वज है। लाखों लोगों की शहादत देके इस देश, तलवारें और फरसे लहराए गए।
जिस समय गाजीपुर पर तलवारें पुलिस के लोगों पर लहराई गई, लड़कियां थी बेचारी, उनके ऊपर तलवारें लहराई जा रही थी, जिस तरीके से गाजीपुर से आईटीओ पर ये सब गुंडागर्दी और अराजकता मचाई गई, और जिस तरीके से लाल किले पर पहुंचे यहां से गाजीपुर के लोग, और जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे हुआ, वो देश के लिए शर्मनाक है।